जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। दोस्तों, अगर आप केपी की वाणी के चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको सभी प्रकार की जानकारी सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। अगर आप कोई सलाह अथवा परामर्श देना चाहते हैं तो अवश्य दें। ऐसे जातक जो जन्मदिन से यह जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि आपकी शादी किस वर्ष तक हो सकती है, और अगर आपकी आयु 25 वर्ष से कम है तो अपना जन्मदिन कमेंट करें या तो 8521835670 पर संपर्क कर सकते हैं। अपना जन्मदिन भेजें, व्हाट्सएप के जरिए अथवा फोन कॉल के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं। वहीं अगर आप लव मैरिज की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो अपना और अपने पार्टनर का जन्मदिन कमेंट करें और आपको हम यह बताएंगे कि आपकी लव मैरिज की संभावना कितनी है। अगर कमेंट करने में या कमेंट के रिप्लाई करने में देरी होती है तो आप निराश बिल्कुल ना हो, क्योंकि आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। समय के अभाव के चलते आपको यथाशीघ्र जवाब देने में असमर्थ हैं, लेकिन आपको अवश्य ही जवाब दिया जाएगा। दोस्तों, अगर आपकी शादी में अड़चने आ रही है, शादी तय होने के बाद टूट जा रही है, शादी में किसी न किसी वजह से व्यवधान आ रहा है, आप परेशान हैं, आपके घर वाले परेशान हैं, तो आप केपी की वाणी से संपर्क कर अपनी कुंडली बनवा सकते हैं, कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं, मौखिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या तो आप लिखित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको आपकी शादी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा रहेगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा रहेगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा रहेगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, उसकी नौकरी कौन सी होगी, क्या वह कारोबारी होगा या निजी कर्मचारी होगा या फिर वह व्यवसायी होगा, संतान योग, राजयोग, भाग्य योग, भाव योग, महादशा, अंतरदशा, इसके अलावा कुंडली में कौन कौन से शुभ ग्रह हैं और कब तक आपकी किस्मत बदल सकती है, ये तमाम तरह की जानकारी आप कुंडली बनवा कर प्राप्त कर सकते हैं, या तो आप मौखिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए संपर्क करें हमारे नंबर पर 8521835670 पर, व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। आपको यथाशीघ्र जवाब दिया जाएगा। कुंडली बनाने के लिए या कुंडली बनाकर जानकारी देने के लिए मामूली शुल्क ली जाती है, जिसे आप मेहनताना समझ सकते हैं। हमारा उद्देश्य आपको सूचना पहुंचाना है। पूर्व में मैं बता देता हूं, अगर आप इसे मानते हैं, अपनाते हैं, तो उपयोग करते हैं तो इससे पहले अपनी चंद्र राशि अवश्य ज्ञात कर ले। अगर आपकी चंद्र राशि इनमें से एक राशि में से एक है तो यकीन जानिए यह जानकारी आपके लिए पूरी तरह सत्य और सटीक है। कई ऐसे जातक हैं जिनके मन में कलमश रहता है, उनके सवाल भी रहते हैं कि आप जो भी जानकारी देते हैं उससे हमारे जीवन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं देखा जाता है। तो आपको बता दें कि यह जानकारी आपको ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर दी जाती है, चंद्र राशि के आधार पर दी जाती है, व्यक्ति विशेष की जानकारी कुंडली से ज्ञात होती है। और अगर आपकी कुंडली बनी हुई है तो सर्वप्रथम आप चंद्र राशि ज्ञात करें और तत्पश्चात किसी योग्य या प्रकांड पंडित से संपर्क कर कुंडली का विश्लेषण करा ले, तो आपको यह पूरी जानकारी सत्य और सटीक अवश्य ही लगेगी। तो आप अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित अथवा ज्योतिषी से भी संपर्क कर सकते हैं। अगर आपकी शादी लग रही है, शादी तय हो चुकी है या तय होने वाली है, तो अपना कुंडली मिलान अवश्य करा ले। इससे आपको विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी। शास्त्रों में जो है भकुर दोष लगने पर, नारी दोष लगने पर शादी न करने की सलाह दी जाती है। अगर आप प्रेम प्रसंग में हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं और तब नारी दोष लगा है तो इसका निवारण सर्वप्रथम कराएं और इसके पश्चात ही परिणय सूत्र में बंधे। एक बात और बता देता हूं कि मंगल जो दोष होता है वह नारी कुंडली मिलान में नहीं आता है, यानी वह उससे मुक्त रहता है। तो अगर आप कुंडली मिलान करते हैं तो कुंडली मिलान में गुण मिल जाने के आधार पर शादी ना करें, बल्कि मंगल का भी विश्लेषण अवश्य करा ले, उसका भी विचार करें। और मंगल अगर नहीं लगा है, मंगल दोष नहीं लगा है, तो फिर आप शादी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में जैसे आपने थंबनेल में देखा है कि 14 दिनों में शादी फिक्स हो सकती है। पुष्य नक्षत्र में इससे 3 राशि के जातकों के विवाह के योग बन रहे हैं, उनके रिश्ते तय होने के प्रबल योग बन रहे हैं। तो उसके बारे में मैं विस्तार से जानकारी दूंगा। तो आइए पहले शुक्र के गोचर के बारे में बात कर ले। तो शुक्र का गोचर हो चुका है, शुक्र का गोचर कर्क राशि में हो चुका है, पूर्व में मिथुन राशि में है और शुक्र 37 दिनों के लिए जो है
कर्क राशि में गोचर कर रखे हैं और इस दौरान जो है कर्क राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनेगा। हालांकि इस दौरान जो है शुक्र अपना नक्षत्र भी परिवर्तन करेंगे, तो उसके बारे में यह जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि कैसे कैसे शुक्र का जो है नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है। तो शुक्र जो है प्यार, सुख, ऐश्वर्य, रोमांस आदि के कारक माने जाते हैं। शुक्र अगर मजबूत है किसी की कुंडली में तो उस जातक की शादी शीघ्र हो जाती है। अगर शुक्र कमजोर है तो शादी में देर होती है। तो अगर आपकी कुंडली में शुक्र मजबूत है, आप एक बार कुंडली विश्लेषण करा लें तो यकीन जानिए आपकी शादी शीघ्र हो जाएगी। अगर कुंडली में किसी प्रकार के कोई दोष नहीं है, जैसा मैंने आपको पूर्व के वीडियो में बताया कि 5 दोष लगने के चलते जो है विवाह में बाधा आती है। इनमें मंगल प्रमुख है और मंगल के रहने पर मांगलिक जातक से ही शादी करने की सलाह दी जाती है। और मांगलिक जातक से अगर विवाह करते हैं तो विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन में परेशानी आती है, तो इसका आप अवश्य ही ख्याल रखें। तो अगर आप मांगलिक नहीं है, अन्य कोई दोष लगा है तो उसका निवारण करा सकते हैं, जैसे काल सर्प दोष लगा है या पितृ दोष लगा है या फिर अंगारक दोष लगा है या गुरु चंडाल दोष लगा है। 5 प्रकार के दोष लगते हैं मुख्यतः, और इनमें से किसी एक दोष के लगने पर भी विवाह में बाधा आती है। अगर आयु की बात करें तो काल सर्प दोष लगने के बाद जो विवाह की अधिकतम आयु 42 वर्ष है, पितृ दोष की अधिकतम आयु 37 वर्ष है, मंगल दोष की अधिकतम आयु 37 वर्ष है। वहीं अंगारक दोष लगने पर जो है इसका निवारण अनिवार्य होता है। गुरु चंडाल दोष लगने पर भी इसका निवारण अनिवार्य होता है। तत्पश्चात ही जातक की शादी होती है। तो शुक्र जो है 30 मई को अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं। मिथुन राशि को टाटा बाय बाय करके ये जो है कर्क राशि में प्रवेश कर चुके हैं। कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और इसके पश्चात जो है 37 दिनों तक कर्क राशि में रहेंगे और कुल मिलाकर 7 जुलाई तक जो है शुक्र कर्क राशि में रहेंगे। और 7 जुलाई को जो है शुक्र प्रातःकाल 4:04 पर जो है वो गोचर कर जाएंगे सिंह राशि के जातक की कुंडली में, यानी कि सिंह राशि में जो है शुक्र का गोचर हो जाएगा तत्पश्चात। तो सर्वप्रथम जो है पुष्य नक्षत्र में जो है 3 जून को जो है ये राशि परिवर्तन कर रहे हैं, नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। शुक्र जो है पुष्य नक्षत्र में 3 जून को प्रवेश करेंगे और कुल मिलाकर 14 दिनों तक पुष्य नक्षत्र में ही रहेंगे। तो पुष्य नक्षत्र में 4:19 पर प्रवेश करेंगे और 17 जून को 7:33 संध्या काल तक जो है वो पुष्य नक्षत्र में रहेंगे और उसके पश्चात फिर अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। तो आइए पहले पुष्य नक्षत्र के स्वभाव जन्म लेने वाले जातकों के बारे में जान लेते हैं। तो अगर आपका जन्म पुष्य नक्षत्र में होते हैं, अगर आपका जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ है तो आप सच्चे प्रेमी हो सकते हैं। ये जल्दी किसी से संबंध नहीं बनाते और ना ही किसी से संबंध तोड़ते। एक बार अगर रिश्ते में आ जाते हैं तो पूरी ईमानदारी से अपने रिश्ते को निभाते हैं। स्वभाव से भले ही चंचल होते हैं लेकिन दिल के बेहद साफ होते हैं। ये मन के शांत व धार्मिक स्वभाव के होते हैं। ये जातक अपने कार्य क्षेत्र में सफलता पाने की पूरी कोशिश करते हैं और इनको जीवन में ऊंचा मुकाम हासिल होता है। हालांकि कई बार इनके अपने निर्णय से भी धनहानि के योग बनते हैं। बात करें आर्थिक स्थिति की तो माना जाता है कि पुष्य नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी रहती है। शनिदेव और देवगुरु जो बृहस्पति है उनकी कृपा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों पर रहती है। इन्हें जीवन में आर्थिक तंगी का सामना अधिक नहीं करना पड़ता है। अगर करते भी हैं तो गुरु की कृपा से, शनिदेव की कृपा से वो जल्द ही सही हो जाता है। बात करें नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक के करियर की तो लेखक, सुंदर कवि, महान दार्शनिक और साहित्यकार बनते हैं। अगर पुष्य नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो आपको लेखन में रुचि हो सकती है, कविता में रुचि हो सकती है, आप फिलोसफर बन सकते हैं या फिर लिटरेचर साहित्यकार बन सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में 27 नक्षत्रों में से 8वां जो नक्षत्र है वो पुष्य नक्षत्र है। इसे नक्षत्रों का राजा भी कहा जाता है। इस नक्षत्र के स्वामी शनि हैं और गुरुदेव बृहस्पति हैं। इस नक्षत्र को सभी नक्षत्रों में सबसे शुभ माना जाता है। इस नक्षत्र में किया गया कार्य बहुत ही शुभ फलदायी होता है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले महिलाएं धार्मिक विचारों की होती है। ये दयावान होने के साथ साथ काम में रुचि रखने वाली भी होती है और कामचोर तो बिल्कुल ही नहीं होती है। तो अगर आप पुष्य नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो ये आपके लिए सोने पे सुहागा जैसा है, क्योंकि आप में जो उस प्रकार के गुण है जो आपको जीवन में हमेशा आगे ही बढ़ाता रहेगा। तो यह तो जानकारी मैंने आपको पुष्य नक्षत्र में के बारे में दी है। अगर आपका जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ है तो फिर आप के लिए 14 दिन बेहद शुभ रहने वाला है। विवाह के रिश्ते तय हो सकते हैं अगर आप अविवाहित हैं तो। अन्यथा वैसे भी सामान्यतः जो
जिनका जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ है उनके लिए भी जो है समय बेहद अनुकूल रहने वाला है। आने वाले समय में आपको मन मुताबिक भोजन की प्राप्ति होगी। तो आइए अब उन 3 राशियों की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो प्रथम राशि जो है वो मेष राशि है। गुरु का गोचर हो रखा है। पुष्य नक्षत्र में गुरु जो है इनके स्वामी है, इसके चलते मेष राशि के जातक के लिए शुभ योग है। अगर आप मेष राशि के जातक हैं तो आपका जो नाम अक्षर है वो ALE से शुरू होता है। आपके लिए जो अनुकूल दिशा है वो दक्षिण है। बात करें मेष राशि के जातकों के, तो मेष राशि के जातक के जो है शादी के योग महज 22वें वर्ष से बनते हैं। अगर आप जन्मदिन से यह जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मेष राशि के जातक की शादी जो है 22 वर्ष से लेकर 27 वर्ष के मध्य होती है। अगर आप मेष राशि के जातक हैं, जन्म वर्ष ज्ञात नहीं है, तो आप इस माध्यम से भी यह जानकारी ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें कि कुंडली से, तो अगर बात करें कि गुरु का गोचर मेष राशि में हो रखा है, इसके चलते मेष राशि के जातक के लिए शुभ योग है। हालांकि राहु के रहने के चलते गुरु चंडाल का दोष बना है, लेकिन जिन जातकों ने गुरु चंडाल दोष का निवारण करा लिया है उनके लिए शुभ परिणाम मिल सकता है। अगर आप मेष राशि के जातक हैं तो आपकी जो शादी है वो दक्षिण दिशा में होने की संभावना प्रबल है। बात करें नाम की, तो नाम भी कुछ इस प्रकार है। P नाम के जातक, R नाम के जातक और M नाम के जातक। ये स्वभाव से जिद्दी होते हैं मेष राशि के जातक और अपनों में खोए रहने वाले होते हैं, धुन के पक्के होते हैं। अगर आप मेष राशि के जातक से विवाह करते हैं, अगर आप लड़के हैं तो इस चीज का अवश्य ध्यान रखें कि ये लड़कियां जो है धुन की पक्की होती हैं और अन्य के अलावा अपने ऊपर ही ज्यादा भरोसा रखती हैं। तो ये गुण इनमें होता है। मेष राशि के जातक के लिए शुभ योग है, क्योंकि इनके लिए जो है गुरु का गोचर बेहद शुभ फलदायी रहने वाला है। हालांकि गुरु चंडाल दोष लगा है, लेकिन ऐसे जातक जिन्होंने निवारण करा लिया है, पूर्व से करा लिया है, वर्तमान समय कराया है, उनके फिर शादी होने के प्रबल योग बनेंगे। तो मेष राशि के जातक के बारे में मैंने आपको बताया है। इनके जो है दक्षिण और पश्चिम दिशा में शादी होने की संभावना है। वहीं बात करें नाम की, तो PRM नाम के जातक हैं। अगली जो राशि है वो कर्क राशि है। कर्क राशि में ही शुक्र का गोचर हो रखा है। शुक्र के गोचर होने से कर्क राशि के जातकों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। वो जो है फर्श से लेकर अर्श तक के जो रास्ता है वहां तक का रास्ता तय करने वाले हैं कर्क राशि के जातक। तो कर्क राशि के जातकों में 37 दिन, 1-2 दिन नहीं, कुल मिलाकर 37 दिनों तक जो है शुक्र का गोचर रहेगा। हालांकि 30 जून तक ही विवाह मुहूर्त है, उसके पश्चात विवाह मुहूर्त नहीं है, लेकिन उस दौरान आपके रिश्ते तय हो सकते हैं। तो वर्तमान समय में जो है सिंह राशि के जातक जो हैं, कर्क राशि के जातक के लिए विवाह के प्रबल योग हैं, क्योंकि इसमें जो है शुक्र उच्च के होते हैं। और कर्क राशि के जातकों का नाम अक्षर है ह से शुरू होता है, H से शुरू होता है। इनकी शादी जो है PH नाम, G नाम के जातक से होने के प्रबल योग। अगली और अंतिम राशि है मीन राशि। मीन राशि के जातक धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, धर्म कर्म में रुचि रखने वाले होते हैं। इसके लिए ईश्वर की भी कृपा इन पर रहती है। हर समय ये कूल काम रिलैक्स रहते हैं। अगर आपकी राशि मीन है तो आपके लिए विवाह के योग बन रहा है और 22 अप्रैल के पश्चात जो है आपके योग बन रहे हैं। वर्तमान समय में जो है जब शुक्र पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो भी कर्क राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनेगा। तो कर्क राशि के जातक के अलावा मीन राशि के जातक के योग हैं। बात करें नाम की, तो S नाम के जातक, G नाम के जातक, B नाम के जातक, V नाम के जातक के, इनमें से किसी एक नाम के जातक के साथ आप परिणय सूत्र में बन सकते हैं। दोस्तों, ज्योतिष गणना और ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर आपको यह जानकारी दी गई थी। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना था, आप इसे सूचना ही तुले। इसके अतिरिक्त अगर आप इनको मानते हैं, अपनाते तो उपयोग करते हैं, तो उसके आप स्वयं जिम्मेदार। आप चाहे तो KP से संपर्क करें था, अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित व ज्योतिष से संपर्क कर अपनी कुंडली दिखाकर पूर्ण जानकारी ज्ञात करें। हमारे साथ बने रहे। कल तक के लिए इजाजत दे। नमस्कार, जय श्री दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।